नमस्कार, मैं हूं अनुकृति तिवारी। मेरे YouTube चैनल मातृभाषा में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज चैनल मातृभाषा में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। पिछले एपिसोड से हमने पढ़ना शुरू किया था अलंकार के विषय में और अर्थालंकार में उपमा अलंकार विषय पर चर्चा हो गई थी। अभी हम आज करेंगे रूपक अलंकार पर चर्चा। रूपक का अर्थ क्या होता है? रूप से युक्त, रूप के साथ लगाओ। रूपक का एक अर्थ प्रतीक भी होता है। अलंकार में देखते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द हम लोग सब पढ़ चुके हैं उपमा अलंकार में। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है या उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। कहने का अर्थ है कि दोनों के बीच में भेद नहीं रहता है, समानता नहीं दिखाई देती, दोनों को एक ही समझाया जाता है। उपमेय और उपमान समान नहीं रहता है, दोनों को एक ही माना जाता है। वहाँ पर रूपक अलंकार होता है और उनको बताने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है या उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, दो वस्तुओं की भिन्नता खत्म कर दी जाती है, दो वस्तुओं में भिन्नता नहीं देखी जाती है, ये नहीं समझते हैं कि दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, दोनों को एक ही मान लिया जाता है और उन्हें योजक चिन्ह जोड़ा जाता है। इस प्रकार रखा जाता है कि भेद ही न मालूम पड़े। इस प्रकार रखा जाए, उपमेय और उपमान को एक साथ इस प्रकार रखा जाए कि उपमेय और उपमान में कुछ भेद है, इसका पता एक बार देखने से नहीं मालूम चलता है। प्रथम दृष्टया जहाँ मालूम नहीं चलता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उपमेय और उपमान के मध्य, उपमेय और उपमान के मध्य यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यह बताने के लिए कि उपमेय और उपमान है और इन दोनों में एक दूसरे पर आरोप लगाया गया है। बिल्कुल मतलब ये कहा जा रहा है कि ये वही है ही, ये नहीं कि उसके समान दिख रहा है या उसकी तरह है, समानता नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये वही है। बंदो गुरुपद पदम परागा, अर्थात बंदो वंदना है, गुरुपद गुरु के पद में जो आचार्य हैं, गुरु हैं और शिक्षक हैं, उनके पद में वो पद कैसे है? पदम परागा। पद्म परागा मतलब कमल के फूल के पराग के समान है। यहाँ गुरुपद में पद्म अर्थात कमल का आरोप लगाया गया है। गुरुपद को कमल के समान न कहकर गुरुपद कमल ही कह दिया गया है। यहाँ कहा था गुरुपद सा कमल, कमल सा गुरुपद कहा जा सकता था, लेकिन ये नहीं कहा गया यहाँ पर, बल्कि ये कहा गया ये गुरुपद जो है कमल के फूल के समान ही है। ये एक इसमें गुरुपद में कमल के फूल का आरोप लगाया गया है, इसको एक साथ रखा गया है और इसलिए यहाँ पर इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण से देखते हैं। चरण सरोज पखारन लगा। चरण में सरोज का आरोप है, चरण में सरोज का, यहाँ भी कमल, इसका अर्थ कमल होता है। यहाँ कमल में, यहाँ एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो कमल में सरोज का आरोप है यहाँ पर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ये हमारा रूपक अलंकार हुआ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम में रतन का आरोप लगाया गया है, यहाँ पर राम पर रतन का आरोप है, यहाँ योजक चिन्ह है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, यहाँ भी चरण को कमल से तुलना की गई यहाँ भी और उस पर कमल का आरोप लगाया गया है। कमल के समान, कमल की तरह, कमल सदृश न कह के यही कहा गया है कि वह कमल ही है। बंदो हरिराई, उस पर वंदना कर रहे हैं। मन सागर मनसा लहरी बड़े बहे अनेक। मन में सागर का आरोप यहाँ पर है। मन सागर, यहाँ देखिए योजक चिन्ह है। मनसा लहरी, मनसा यानी इच्छा में लहर का आरोप लगाया गया है। इसमें बड़े बूढ़े जो है वह जाते हैं। इसका एक अर्थ ये है कि मन रूपी सागर और इच्छा रूपी लहर पर अगर नियंत्रण न रखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज लोग भी भावनाओं में या मन की भावनाओं में, मन के भावों में बह जाते हैं। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ भी चंद्रमा में चंद्रमा खिलौना का आरोप है। चंद्रमा के समान खिलौना लेना है, चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर योजक चिन्ह है, यहाँ योजक चिन्ह आकर के दोनों को बताया गया है, आरोप लगाया गया है। अब आते हैं इसके भेद पर। इसके भेद विद्वानों के अनुसार इसके भेद है सांग रूपक, अभेद रूपक, न्यून रूपक, तद्रूप रूपक, पारंपरिक रूपक। 1 2 3 4 5 कुछ विद्वानों ने, इन्हें कुछ आचार्यों ने 5 प्रकार के रूपक अलंकार माने हैं। सांग रूपक, अभेद रूपक, न्यून रूपक, तद्रूप रूपक
और पारंपरिक रूप। किंतु हमें सिर्फ इसका परिचयात्मक वर्णन ही पढ़ना है। परिचयात्मक यही है कि अलग इसकी परिभाषा हुई जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है। ये नहीं कहते हैं कि उसकी तरह है, उसके सदृश है, उसके समान है, यह प्रतीत हो रहा है, कुछ भी नहीं, बल्कि ये बिल्कुल वही रखा ही रहता। और यह बताने के लिए इसकी पहचान करते हैं हम ये योजक चिन्ह के द्वारा। जहाँ ये योजक चिन्ह आता है, ये योजक चिन्ह जो है ये पहचान है। यहाँ चरण सरोज है, यहाँ पर देखिए गुरुपद पदुम में यहाँ योजक चिन्ह है, यहाँ पर राम रतन में यहाँ योजक चिन्ह है, चरण कमल में यहाँ योजक चिन्ह है, मन सागर में यहाँ योजक चिन्ह है, मनसा लहरी यहाँ योजक चिन्ह है, फिर चंद्र खिलौना यहाँ योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह में यहाँ पर उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह को रखते हैं। आइए आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, मतलब ये नहीं कि वो है, संभावना प्रकट की जा रही है उसके होने की, वहाँ या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय को ही उपमान लिया जाए, दो में से एक अवस्था हो, या तो उपमेय में उपमान की संभावना हो, जैसे जो संभावना प्रकट करे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या ये मान लिया जाए कि वही है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मानहु, जानो, जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम लोगों ने पहचाना रूपक अलंकार को कि योजक चिन्ह होता है, वैसे ही इसको पहचानते हैं मानो, मानहु, जानो, जानहु जैसे शब्दों के प्रयोग से पहचाना जाता है इसको। तो क्या कह रहे हैं, जहाँ पर उपमेय, उपमेय हमें पढ़ चुके, जिसकी उपमा की जाए, जिससे उपमा की जाए, उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, या उपमेय ही को ही उपमान मान लिया जाता है। दोनों में संभावना रहती है, उसको ही मान, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वहाँ पर उत्प्रेक्षा हो गई, जैसे जब उसको कहेंगे मानो, जब मानो शब्द पर आया मतलब माना जा रहा है, मानहु माना जाए, जानो ऐसा जान पड़ता है, जानहु ऐसा जाना जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, उत्तरा के नेत्र जो जल से, नेत्र जल से जो भरेंगे, तो नेत्र में जल कहाँ से आएगा, टंकी से तो नहीं आएगा। नेत्र का जल जो होगा, आंखों के जल को ही आंसू कहते हैं, तो आंसू से भर गए हैं। और हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज का अर्थ कमल होता है, यहाँ कमल तुलना की गई है नेत्रों की। तो यहाँ जो ये नेत्र है, लग रहा है कि हिम के कणों से, नहीं हिमकण अर्थात ओस से जलकण जो है वो भरे हुए हैं। उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र में ओस के जलकण की संभावना प्रकट की गई है, यानी कमल के फूल के ऊपर जो ओस कण गिरे हुए हैं, उत्तरा के जो नेत्र हैं वह उन्हें पंकज कमल के फूल के समान कहा गया है। और जो भरे हुए नेत्र हैं, जल से जो भरे हुए नेत्र हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पंकज कमल के फूल पर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं। आंखें जो हैं भरी हुई हैं, आंसू बिल्कुल यहाँ तक रुके हुए हैं, बह के नहीं आ रहे हैं, आंसू आँख में स्थिर हैं, आंखें भरी हुई हैं। और आंखें जो खूबसूरत हैं, इतनी कमल के फूल सदृश हैं, वह आंखें जो है लग रहा है उनके ऊपर ओस की बूंदें गिर के स्थिर रुकी हुई हैं। तो वह कमल के फूल पर गिरे हुए ओस के बूंदों के समान उत्तरा के भरे नेत्र प्रतीत हो रहे हैं। दूसरा, लता भवन्ते प्रकट भय तेहि अवसर दो भाई, निकसे मनुज को विमल विधु जलद जलद पटल बिलगाई। जलद कहते हैं बादल को, विधु कहते हैं चंद्रमा को। निकसे अर्थात निकलना, मनु अर्थात मानो। विमल मतलब जिसमें मलिनता नहीं हो, विमल हो। यहाँ राम लक्ष्मण के विषय में कहा जा रहा है, एक बार फिर से दोहराते हैं कि जलद का अर्थ होता है यहाँ पर बादल, विधु का अर्थ है चंद्रमा, विमल का अर्थ जिससे मलिनता नहीं हो, निष्कलंक हो। निकसे का अर्थ हुआ निकलना, मनु का अर्थ हुआ मानो। लता भवन से दोनों भाइयों का निकलना, राम लक्ष्मण जो है इन दोनों भाइयों का, ये दोनों भाई जो है राम लक्ष्मण उपमेय हैं, इनका निकलना लता भवन से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादल को फाड़कर, बादल को चीरकर, बादल के पटल को, बादल की परत को हटाकर दो चंद्रमा एक साथ उदित हो रहे हैं। कौन दो चंद्रमा है? यहाँ उपमेय क्या है? राम और लक्ष्मण। यहाँ उपमेय है राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण का लता भवन से निकलना, लता भवन से प्रकट होना, जिस समय प्रकट हो रहे हैं, निक से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है
जब प्रकट हो रहे हैं तो ऐसे लिख से मधु जगत विमल विधु जगत प्रकट जगत पटल बिलगाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो विमल निष्कलंक निष्पाप बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें बेदाग चांद जो है, चांद का जोड़ा, दो चांद जो है बादलों को चीरकर प्रकट हुआ है या बाहर निकल रहा है। अगले उदाहरण पर आते हैं। उस काल मारे क्रोध के तुम कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तुम कांपने उनका लगा, मानो, यहाँ मानो आ गया, यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर को, क्रोध से जो कांप रहा है तनु कांपने लगा, तनु कहा गया है। उस काल, उस समय क्रोध से उनका शरीर इस प्रकार कांप रहा था जैसे हवा के जोर से तूफान, जोरदार हवा आ रही, तूफान से सागर में लहर उत्पन्न होती है, वैसा ही लगा है। तो ये संभावना प्रकट की जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हवा से, आंधी से, तूफान से सागर में लहरें उत्पन्न हो गई हैं। तो अर्जुन का शरीर क्रोध से इस प्रकार कांप रहा है। अर्जुन का शरीर यहाँ पर हुआ तनु कांपने, ये हो गया उपमेय और उपमान हो गया आपका यहाँ पर हवा के जोर से। तो यहाँ उपमान की संभावना प्रकट की गई है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनका शरीर जो है क्रोध से इस प्रकार कांप रहा है जैसे तेज हवा के झोंके से, तेज हवा के प्रवाह से समुद्र में लहरें उठ रही हो तेजी से। चमचमात चंचल नयन पिच घूंघट पटछीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछलत जुगमीन। यहाँ झीने घूंघटे, पतले से कपड़े के घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में जो उछलती हुई मछलियों की संभावना प्रकट की गई है। मतलब सुर सरिता जो नदी है का जो निर्मल जल है वो इतना पारदर्शी है, लग रहा है कि पतला सा घूंघट है और दो चंचल नयन दिख रहे हैं घूंघट के अंदर से। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दो चंचल मछलियां वहाँ उछल रही हैं। तो यहाँ भी संभावना प्रकट की गई है। यहाँ देखिए इसकी तुलना जो है चंचल नयन सरिता विमल से की गई तुलना, और चंचल नयन की तुलना मछली से की गई है, मछलियों से। और घूंघट पट जो है, घूंघट का जो कपड़ा है इतना क्षीण है, पतला है कि लग रहा है कि नदी का पारदर्शी स्वच्छ जल है। ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसको पहचानने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि ज्यों जानहु मानो मानहु आदि से पहचानते हैं। जैसे रूपक को पहचानते हैं हम योजक चिन्ह से, रूपक को पहचानेंगे हम ये योजक चिन्ह से पहचानेंगे। जहाँ दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहीं जहाँ पर ज्यों जानहु जानो मानो मानहु आदि आते हैं, जो संभावना को दिखाते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आज अलंकार के एपिसोड में इतना ही। अगले अलंकार के लिए मेरा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।